पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र के कार्य। तो पहला है आनुवंशिकी में भूमिका। आनुवंशिकी अर्थात रोल इन जेनेटिक्स। आनुवंशिकी में गुणसूत्र की क्या भूमिका है? तो गुणसूत्र जो है ये आनुवंशिकी का वाहक है। ये डीएनए के मिलने से जो है गुणसूत्र बनता है और विभिन्न क्रियाओं का समन्वय करने के लिए प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होता है। और जैसा डीएनए चाहता है, जैसा गुणसूत्र चाहता है, उसी प्रकार के प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। और एंजाइम भी क्या है? प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स है। प्रोटीन से मिलकर एंजाइम बना हुआ है। ये एंजाइम जो है विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का समन्वय करता है। अर्थात जैसा गुणसूत्र चाहता है वैसे प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, अर्थात वैसे एंजाइम्स का निर्माण होता है और उसी के अनुरूप जो है सभी जैविक क्रियाओं का कोऑर्डिनेशन समन्वयन जो है होता रहता है। इस प्रकार से आनुवंशिकी में जो है गुणसूत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये डीएनए से मिलकर बना हुआ है। तो डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड जिन पर आनुवंशिक कूट निहित होता है उसे हम जीन कहते हैं। और यही जीन जो है, यही डीएनए का खंड जो है वह युग्मक कोशिकाओं के जरिए एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाता है। अर्थात आनुवंशिक लक्षण का संचरण करने का कार्य जो है यही गुणसूत्र अर्थात डीएनए का छोटा खंड जीन करता है। ऐसे है दूसरा कार्य कि गुणसूत्र जो है जनन की इकाई है। क्रोमोसोम्स इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट। जनन इकाई की भांति कार्य करता है। क्योंकि लैंगिक जनन में या कुछ में अलैंगिक जनन में भी, तो लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है और उस अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है। यह अर्धसूत्री विभाजन जो है सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है और इसके फलस्वरूप जो है युग्मक का निर्माण होता है। और युग्मक में गुणसूत्र आधे होते हैं। अन्य कोशिकाओं के तुलना में, जनन कोशिकाओं के तुलना में युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और यही गुणसूत्र जो है अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। अर्थात ये जनन इकाई की भांति भी कार्य करता है। तो ये गुणसूत्र के दो मुख्य कार्य रहे। फिर आगे आता है इसी में कि जीन किसे कहते हैं, जीन क्या है? नहीं, तो किसी लक्षण के दृश्य रूप प्रकटन के लिए जो संरचना जिम्मेवार होती है उसी संरचना को मेंडल ने फैक्टर कहा था, कारक कहा था। और बाद के आधुनिक वैज्ञानिक जोहानसन वर्ग ने जो है इसी को जीन कहा। अर्थात जीन है क्या भाई? कि डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड है जिन पर आनुवंशिक कोड निहित होता है। अर्थात किसी लक्षण के लिए जिम्मेवार कोड उपस्थित होता है
और ये जीन जो है अगली पीढ़ी में जाता है तो वह कोड जो है अगली पीढ़ी में उस लक्षण का दृश्य रूप प्रकटन करता है, अर्थात अगली पीढ़ी में वो लक्षण दिखाई देता है, तो इसे हम जीन कहते हैं। एक पंक्ति में परिभाषा के रूप में यदि हमें कहना हो तो हम यही कहेंगे कि डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड जिन पर आनुवांशिक कोड निहित होता है वह जीन कहलाता है। ठीक है, और इस जीन की विशेषता क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन। जीन की विशेषता, तो पहली विशेषता है कि जैसे माला देखे होंगे, मणि की माला, मोतियों की माला, तो उस मोती को, मणि को माला बनाने के लिए हम करते क्या हैं कि एक सीधी धागा होती है, धागा, और उस धागा में जो है उस मणि को, मोती को पिरोते हैं अर्थात गोहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम्स पर एक लंबी रेखीय क्रम में जैसे माला में जो है मोती गुहा रहता है, पिरोई हुई होती है, वैसे ही जो है गुणसूत्र पर, क्रोमोसोम्स पर ये जीन जो है मणि की माला के तरह से जो है पिरोई हुई होती है। तो पहली विशेषता यह हो गई कि क्रोमोसोम्स के जो रेखीय श्रृंखला है उस पर जो है जगह जगह जो है ये गुणसूत्र जीन मणि की भांति जो है पिरोई हुई होती है। दूसरी विशेषता है कि जीन क्या है? संचरण की इकाई है। जीन क्या है? संचरण की इकाई है। वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होता है, या कह लें कि वह लक्षण जो जनक से संतानों में जाता है, उस लक्षण को हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और यह लक्षण ले जाने का कार्य जो है यही जीन करता है। इन लक्षणों का जो कोड होता है वो कोड जो है इसी जीन में होता है। यही जीन जो है आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। इसलिए क्या है? इस संचरण की इकाई है। जीन क्या है? संचरण की इकाई है। आगे है कि जीन जो है उत्परिवर्तन की इकाई है। जीन इज द यूनिट ऑफ म्यूटेशन। जीन जो है उत्परिवर्तन की इकाई है। छोटे क्लास में पढ़ते हैं कि यदि अचानक कोई लक्षण परिवर्तित हो जाए तो इसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। लेकिन वहीं जब आगे अगले क्लास में बढ़ते हैं, बड़े क्लास में आते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि गुणसूत्र का खंड, डीएनए का खंड जिसे हम जीन कहते हैं, यदि उस जीन के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन हो जाता है तो उससे जो लक्षण होगा वो लक्षण भी क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। जैसे डीएनए को हम कहते हैं कि डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक को डीएनए कहते हैं। फुल फॉर्म कहते हैं कि क्या? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म है। लेकिन डीएनए क्या है? तो आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए किसे कहते हैं? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक को डीएनए कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तब हम कहते हैं कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स है। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक है डीएनए, तो उसी डीएनए का छोटा खंड है जिन पर आनुवांशिक कोड निहित है नहीं, तो उसे ही हम क्या? जीन कहते हैं। तो यदि इनके अनुक्रमों में परिवर्तन हो जाए, जैसे क्लास में जो है यदि 20 छात्र हैं और हम कहें कि लंबाई की दृष्टि से खड़े हो जाइए, छोटे आगे, बड़े उनके पीछे खड़े होते जाइए, तो एक सीढ़ीनुमा जो है लाइन बन जाती है। लेकिन उसमें से जो सबसे पीछे है, जो सबसे बड़ा है, यदि उसको वो आकर जो है और बीच में खड़ा हो जाए तो जो सामने लक्षण दिखाई देगा, जो पंक्ति की संरचना दिखाई देगी, परिवर्तित दिखाई देगी।
यदि वो आगे खड़ा हो जाए तो परिवर्तित दिखाई देगी। आगे का सबसे छोटा बालक जो है बीच में जाकर खड़ा हो जाए तो भी संरचना परिवर्तित दिखाई देगी। अर्थात जीन क्या है? उत्परिवर्तन की इकाई है। यदि जीन के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके अनुक्रमों में परिवर्तन हो जाए तो जो लक्षण इनसे निर्धारित होगा वो लक्षण भी परिवर्तित होता है, तो ये क्या है? उत्परिवर्तन है। इसीलिए तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है नागासाकी हिरोशिमा नगर पर जो है परमाणु बम गिराए गए थे, तो उससे जो रेडिएशन निकले थे, विकिरण निकले थे, और उस विकिरण के कारण वहाँ पर उपस्थित मानव जाति के क्रोमोसोम्स में जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनके अनुक्रम बदल गए, और अनुक्रम बदलने के कारण जो है वहाँ अपंग, लंगड़े, लूले संतान पैदा होने लगे। और यही हो गया क्या? आनुवांशिक हो गया। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा होने लगा क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ में ही परिवर्तन हो गया था। इसलिए क्या है? जीन जो है उत्परिवर्तन की इकाई है। जीन जो है कार्यकी की भी इकाई है, क्योंकि जीन प्रत्येक कोशिका को जिस प्रकार की प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है उस प्रकार का जीन अर्थात डीएनए आदेश देता है और उस प्रकार के प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स का निर्माण कराता है, उस प्रकार के एंजाइमी प्रोटीन का निर्माण कराता है। और वह एंजाइमी प्रोटीन करता क्या है कि क्रियाओं का निर्धारण करता है, संचालन करता है। तो इस प्रकार से जैसा जीन चाहेगा उसके कोशिका में उसी प्रकार का कार्य होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जीन क्या है? कार्यकी की इकाई है। ठीक है, तो ये रहा जीन का कार्य। नेक्स्ट आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे।